सुन, मैं भृगु ऋषि तुम्हें श्राप देता हूँ, जितने भी शिव के गण हो सब पाखंडी हो जाओ। जाओ कुछ भी पियो कुछ भी खाओ, सब पाखंडी हो जाओ, कुछ भी पियो कुछ भी खाओ। भृगु ऋषि ने शिव गणों का श्राप दिया तो सारे शिवगण वहां खड़े हो गए। हर हर महादेव। शिवगणों ने खड़े होकर के भृगु ऋषि के माध्यम से सारे ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। हैं तुम चाटुकार ब्राह्मण हो, चापलूस हो, हैं स्वर्ग को ही सब कुछ मानने वाले, स्वर्ग के आगे क्या है तुम जानने वाले नहीं हो। जाओ कर्म भोग, कर्मवाद में पड़ा रहो तुम। और तुम्हें श्राप देते हैं, तुमने शिव गणों को श्राप दिया इसलिए तुम जाओ, तुम गली गली के भिखारी हो जाओ। बेटा भीख मांगो। झगड़ा इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। दक्ष ने शिव को श्राप दिया, नंदी ने दक्ष को श्राप दिया, भृगु ने गणों को श्राप दिया, गणों ने सारे ब्राह्मणों को श्राप दिया। पर सब ब्राह्मणों को नहीं, केवल भृगुवंशी ब्राह्मणों को। शंकर जी सोचे झगड़ा इतना बढ़ गया है, अब इस झगड़े का जड़ कौन? भगवान ने अंतर्मुख होकर के सोचा। हाँ शंकर जी कहते एक कनी खड़े हो, पांव पानी पड़े बाबा, ये आगे लग गए। देख रहे ससुर जी को। और एक बात और मैं बताऊं आपको ईमानदारी से, बात अधूरी नहीं, अधूरा ज्ञान खतरे जान। शंकर जी ने अपमान नहीं किया था। शंकर जी अपमान करेंगे? शंकर जी ने अपने ससुर का रत्ती मात्र भी अपमान नहीं किया। खड़े क्यों नहीं हुए? शंकर जी ज्ञानी है। अब ज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि में शरीर का कोई महत्व, ज्ञानी केवल आत्मा को ही प्रणाम करता है। शंकर जी ने अपने ससुर के अंतर आत्मा में बैठे परमात्मा को प्रणाम किया था। देहाभिमानी दक्ष समझ नहीं पाया, वो तो शरीर को ही महत्व देता है ना। शंकर जी कभी किसी का अपमान नहीं करते। जो शंकर भगवान के मुंह से निकलता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जिसका सिद्धांत है, जो कण कण में परमात्मा का दर्शन करते हैं, क्या उसको अपने ससुर के हृदय में दर्शन नहीं हुआ होगा? भगवान ने इतना ही किया, खड़े होकर प्रणाम नहीं किया, बैठे बैठे प्रणाम किया। देहाभिमानी दक्ष इस बात को समझ नहीं पाए, बिना सोचे समझे उठा के श्राप दे दिया, गाली दिया, श्राप दिया। बता फिर भी शंकर जी एक शब्द नहीं बोले। भगवान शंकर ने कहा झगड़े का जड़ तो मैं। नांदी आगे पीठ में बिठाए और चल पड़े। अपने गणों को लेकर के भगवान शंकर नंदी की पीठ में बैठ के जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? बोलो माताओं भैया लोग बताओ कहां जा रहे हैं? कैलाश जा रहे हैं। शंकर जी जा रहे हैं, देवता मगन होके गा रहे हैं कैलाश जा रहे हैं, कैलाश जा रहे हैं, कैलाश जा रहे हैं, कैलाश जा रहे हैं। नंदी सवारी करके, नंदी सवारी करके, ओ नंदिया बैला में चढ़ के, नंदिया बैला में चढ़ के भोलेनाथ कैलाश जा रहे, कैलाश जा रहे, कैलाश जा रहे। अब हम कब हैं कैलाशी, हमारा यहाँ कोई, यहाँ हमारा क्या काम है? ओहो नंदी सवारी करके, नंदी सवारी करके, नंदिया बैला में चढ़ के, नंदिया बैला में चढ़ के भोलेनाथ जा रहे, कैलाश जा रहे, कैलाश जा रहे, कैलाश जा रहे। देखो ना
भगवान शंकर को देखो, जटा में बहती गंगा, गल में सर्पों की हरे। जटा में बहती गंगा, गल में सर्पों की हारे। शंकर जी को देखो, आप लोग दर्शन करो, नंदी की पीठ पर बैठे भगवान शंकर। जटा में बहती गंगा, गल में सर्पों की हरे। जटा में बहती गंगा, गल में सर्पों की हारे। माथ में सोहे चंदा, तन पे ओढ़े मृगछाले। माथे में सोहे चंदा, तन में ओढ़े मृगछाल। भूत प्रेत को लेके, भूत प्रेत को लेके, भूत प्रेत को लेके, भूत प्रेत को लेके नाच रहे कैलाश रहे, सब देव गा रहे कैलाश रहे। अब भगवान के मुंह कैलाश को दी राजा आई, अब भूत प्रेत मन के मुंह राजा दक्ष रहा। और राजा दक्ष गुर्री गुर्री देखे और दांत ल कटर की भूत मन काका है। तेरी याद आ रही, तेरी याद आ रही, कैलाश जा रहे हैं, कैलाश जा रहे। नंदी सवारी करके, नदिया बैल में चढ़ के, अरे भूत प्रेत को लेके, भूत प्रेत को लेके भूत नाच कैलाश जा रहे हैं, 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 कैलाश जा रहे हैं। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। पार्वती पदय हर हर महादेव। शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर गए, 6 महीना बीता और भगवान शंकर ने उस घटना को भुला दी। सज्जनों, भूलने में ही मजा है। तुम जितना याद करोगे उतना तुम परेशान रहोगे। और आदमी का स्वभाव यही है, आदमी बीते हुए बातों को ज्यादा याद करता है। सामने कितनी खुशी मिली, आदमी उसको नहीं देखता, आदमी बीते हुए घटनाओं को ज्यादा याद करता है, इसलिए चिंता में रहता है, टेंशन में रहता है। यही तो समस्या है। और शंकर जी का सिद्धांत है, बीते ताई बिसारिए आगे की सुध। जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे। होनी तो अनहोनी नहीं, होनी हो सो होए, तुलसी राम भरोसे पांव पसारे सोए। जो होना था हो गया है, अब जो हो गया उसको क्या करोगे। नहीं होना था हो गया, हो गया तो हो गया। कैसे उसको रात दिन लेकर के चलते रहोगे तो जी नहीं पाओगे। हैं सज्जनों, मेरी बात पर हम तो यहीं रुक जाते हैं। दुनिया इतनी बड़ी है, दुनिया कहां से कहां निकल गई। हम तो उसी बात को लेकर के बस 20 साल से रात दिन उसी को पकड़े हुए हैं। तो भगवान शंकर तो भूल गए। सुने भाइयों, 6 महीना बीत गए और 6 महीना के या 6 महीना के लंबा अवधि में शंकर भगवान सबो झगड़ा भुला गए। अगर ससुर के का हाल चाल है तो गए 6 महीना में शंकर भगवान सबो झगड़ा भुला गए। और ससुर चिंतक मारे, टेंशन के मारे आरू रगड़ा गए। न दिन में भूख है न रात में नींद है। दामाद होकर के मेरा अपमान किया, बस इस अपमान का कैसे बदला लूं। इस अपमान का बदले लेने का सबसे बढ़िया तरीका है, क्यों न अपने घर में ही यज्ञ कराया जाए। यज्ञ करा के सारे देवताओं को न्योता दिया जाए और उस भूतनाथ को निमंत्रण न दिया जाए। फिर कैसे लगेगा देखो। और भगवान शंकर को अपमान करने के लिए उन्होंने बृहस्पति सौ नामक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया अपनी राजधानी कनखल में। कनखल
हरिद्वार में ही कनखल है सज्जनों, और कनखल में राजा दक्ष ने भयंकर बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, दक्ष लिए मुनि बोल सब करने लगे बड़ जाग, नेवते सादर शकल सुर जे पावत मख भाग। सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, जो लोग यज्ञ में भाग पाते हैं सबको बुलाया है। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन सलेद समेश सर्वा। विष्णु बिरंची, भगवान विष्णु को भी बुलाया है, बिरंची ब्रह्मा को बुलाया, लेकिन महेश भी आई सुनोदाई। ब्रह्मा विष्णु जानते तीनों की तिकड़ी है, तीनों का संगठन ऐसा है, तीनों कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, लेकिन तीनों में फूट डालो, राज करो। एक काम करो, दो को बुलाओ, एक को मत बुलाओ, तीनों में मन मुटा होगा, तीनों का संगठन वैसे ही बिगड़ जाएगा। तो विष्णु बिरंची उनको तो बुलाया, पर शंकर जी को न्योता नहीं दिया। सती बिलोके बियों में विमाना, जात चले सुंदर विदिनाना। पूछे हो तब शिव कहो बखानी, पिता जग कछु सुन हरसानी। शंकर जी आप तक नहीं बताए थे, शंकर जी बताना भी नहीं चाहते थे माताओं, क्योंकि बताऊंगा तो इनको तकलीफ होगा कि नहीं। बाप के घर यज्ञ हो रहा हो और बेटी को निमंत्रण नहीं मिले तो उस बेटी के ऊपर क्या बीतेगी। शंकर जी टालना चाहते, देवी संसार है, कहीं आना है कहीं जाना है। सती बोली विमान कहां जा रहे हैं। आहा, तो भगवान शंकर ने बहाना बनाया, अब मैं तो नहीं जानता कहां जा रहे हैं, पर नीचे बैठे हैं। सती बोली आपको बताना पड़ेगा। तब तो भगवान शंकर ने हल्के शब्दों में, बहुत कम शब्दों में बताया। अति बड़ बात को इतना लंबा करके नहीं बताया जैसे हमारा स्वभाव है। हम लोग इतने बड़े बात को यह बताते हैं, शंकर जी ने इतने बड़े बात को इतने में बताया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ताते अजह कर है यज्ञ माना। बस इलाहाबाद में तुम्हारे पिताजी ने हमसे दुख मना लिया भाई, हमने उनका अपमान किया नहीं दिया, आवाज हमारा अपमान कर रहे हैं। तुम्हारे पिता ने हमको वहां गाली भी दिया, अपमानित भी किया, उसके बाद उनकी छाती ठंडी नहीं है तो आज हमारे अपमान के लिए उन्होंने यज्ञ रचाया है। देवी सारे देवता वहीं जा रहे हैं। सती बोली ये देवता इधर से क्यों जा रहे हैं। भगवान बोले यही तो समझने वाली बात है, ये सब तुम्हारे पिता की कलाकारी है। इन देवताओं को समझा रखा है, देवताओं में यज्ञ करा रहा हूं, यज्ञ में सबको आना है, कैंसिल तो बिल्कुल नहीं करना है, यज्ञ में जरूर आना है। पर किधर से आना है, बोले मेरे दामाद के घर को नहा के ही आना। समझ गए, दामाद घर को ही नहा के आना है, क्योंकि मुझको उनको जलाना है। और पूछ बैठे ने कहा जा रहे हो, तो लमा लमा बताना है, क्योंकि मुझको दामाद को जलाना है। इसलिए सारे देवता जा रहे हैं। भगवान शंकर कहते बेटा तुमन मोला काज लग रहे हैं, तुम्हारे 100 रुपए लीटर के डीजल पेट्रोल जला थे फोकट करे, दूसरे को जलाने वाला स्वयं जल जाता है। इसलिए किसी के लिए मत जलो, समझौताई हो। तेकत को चमनप्राश खा ले, तेकत को फेयर एंड लवली लगा ले, तेकत को बोरोप्लस लगा ले, लेकिन वो प्लस में कोई प्लस है दूसरा पर जल में ना, तो केवल माइनस से है। काली माई बन जाते हैं, रजनी जरे खा भी पीते हैं, मुंह कान किसी दिखा है। प्रसन्न रहो, हंसे करो मन माने, हंसो, हंसने से चेहरे में ग्लो आता है, ग्लो, चेहरा खिला रहता है। मन माने हंसना चाहिए। लेकिन वाला देखा किसान हाथ दिन भर में कटका हंसी लेके कटहल बच्चे कितना कटहल के हंसते हैं ना, अरे बाबा। इसलिए बच्चों का चेहरा कितना सुंदर होता है और बच्चे स्वस्थ रहते हैं। अवमना चिंता, रात दिन चिंता, का चिंता कैसे ढंग के कार ले रही से हुआ, वो दूसरे के कार के चक्कर में हम बेकार हो रहा हूं। चिंता मत करो भाई। तो शंकर जी तो मस्त है। राजा दक्ष ने कहा उधर से ही आना है। अब तो माता सती बोली पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस होए,
तो मैं जाऊं कृपाए सादर देखन सोई। अगर मुझे भगवान थोड़ा छुट्टी दे देते हैं, जो महेश आयसु देहि कछु दिन जाऊं रहूं मिस एहि। इसी बहाने कम से कम जाके कुछ दिन बाप के घर रह लेती। लेकिन वही तो बात है, सती को भी पता है न्योता नहीं दे है कैसे ढंग के भेजी हो। फिर भी सती ने कहा, भोलेनाथ बाप के घर यज्ञ हो रहा है, तो अगर आप कहो तो मैं चली जाऊं। आपको भी चलना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग 24 बहन हैं और हमारी 23 बहनें अपने अपने हस्बैंडों के साथ बैंड लेकर के आएंगे, अपने अपने हस्बैंड के साथ। शंकर जी बोले, हम तो डमरू वाले हैं भाई, हमारे पास तो बैंड नहीं है। दूसरा बात, हमको निमंत्रण नहीं मिला है, तो बिना निमंत्रण के कैसे जाना, नहीं जाना चाहिए। सती ने वहां पर सिद्धांत की बातें रख दिया। एक दिन तो आप कथा सुनाते सुनाते बोल रहे थे, क्या आप बोल रहे थे कि नहीं, यद्यपि मात पितु गुरु गृह गेहा जाइने भी नहीं बोली संदेहा। बेटी बाप के घर में, शिष्य गुरु के घर में अगर बिना बुलाए चला जाए तो उसमें जाने में कोई प्रकार का संदेह नहीं, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, जा सकता है। तो इसी हिसाब से चलो ना, न्योता नहीं दिया तब भी चलो। और ऐसा दुनिया में कौन बाप होगा जी जो अपने बेटी को भूल जाए। सती बोली, मैं बिल्कुल नहीं मान सकती कि मेरे पिताजी ने उनको निमंत्रण न दिया हो, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकती। मेरे पिताजी ने बराबर निमंत्रण कार्ड दिया होगा। तो शंकर जी बोले, कहां निमंत्रण कार्ड दिखाओ। तो सती क्या बोलती है, तो कई बार ऐसा होता है ना, बोले ना कैसे होता है, कई बार ना प्रभु वो डाक के गड़बड़ी में चिट्ठी पत्री समय से नहीं मिलता जी। मेरे पापा ने जरूर निमंत्रण कार्ड पोस्ट में डाला होगा, है नहीं, पोस्ट ऑफिस में पोस्टिंग किया होगा। कई बार क्या होता है, बोले ना डाक की गड़बड़ी में चिट्ठी पत्री समय से नहीं मिलता। भगवान कहते, बोला मत सिखा भाई, मत सिखा। वो डाक की गड़बड़ी न हो सती, वो तोर पापा दिमाग की गड़बड़ी भाई, समझ गए, तुम्हारे पापा के दिमाग की गड़बड़ी। उसने जाकर के हमको निमंत्रण दिया। सती बोली, जाना चाहिए। तो शंकर जी ने कहा, जाना चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन कहां जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए जहां तुम्हारे जाने से तुमको देख करके सामने वाले को खुशी मिले, खुश हो जाए, मने करे बहनी तुलने पर बुला गए, वो क्षमा कर भी दीदी, बने करे ऐसे कहा है, दीकर घर जाए। उनकर घर पहुंच गए बिना बुलाए, कुल देखते साथ होकर मुंह फूल जाए, यहाँ मौत हो जाए, गलवा माथा आ जाए। उनकर घर कभू जाए भाई, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी सहान जाइए चाहे कंचन बरसे। क्यों जाना? अब तो सती झगड़ा में आ गई। पहले तो रूम रूम के लड़ा के जमा इस कारोबार। अब शंकर जी सिद्धांत लड़ गए तो झगड़े पे आ गई। आप बेटी जात होते तो आपको पता होता माई में कतिक मजा है, तुमन का जानू हो है बेटी जात में तो मैं के एक टन कुकुर घालो ना रहा है भोले ना। अंत में क्या करी, बोले कुछ भी रहे आप जाओ चाहे मत जाओ, लेकिन मैं जिया जिया अपने पापा को नहीं छोड़ सकती। कर देखा हर जतन बहु, लेकिन रही न तक कुमारी। बहुत उपाय किया भगवान ने, बहुत समझाया। और सती और राग लापत गाना का कहा थे गलत, क्या कह रही है सती? सती का भाव भजन में सुनाता हूं। 40 साल पहले, 40 साल तो नहीं 35 साल पहले उज्जैन के कुंभ मेला में ये भजन मुझे मिला था। नेपाल की माता जी से, एक माता जी आए थे नेपाल की, उस माता ने भजन मुझे दिया था। अब देखो वो 35-40 साल पुराना भजन में सुना रहा हूं। सती भगवान से क्या कह रही है, मेरे भोले तो समझाऊं, मैं पिता भवन को जाऊं। मेरे भोले तो समझाऊं, मैं पिता भवन को जाऊं। मेरे भोले तो समझाऊं, मैं पिता भवन को जाऊं। मेरे भोले तो समझाऊं, मैं पिता भवन को जाऊं। मेरे भोले तो समझाऊं, मैं पिता भवन को जाऊं। मेरे पर से नैन
मोहे पड़े नहीं चैन, बरसे नैन मोहे पड़े नहीं चैन, मेरे भोले साजना रहूं मैं आज ना रहूं मैं आज ना, रहूं मैं आज ना, रहूं मैं आज ना। और सती कहती प्रभु ऊपर को देखो जरा, उड़ते जाते विमान हैं, ऊपर को देखो जरा, उड़ते जाते विमान है, सूर्य चंद्र सब जा रहे और शुरुपति बलवान है, सूर्य चंद्र सब जा रहे और शुरुपति बलवान है। लक्ष्मीपति की देख लो अजब निराली शान है, लक्ष्मीपति की देख लो अजब निराली शान है। संग इनके हैं नारी, अकेले नहीं जा रहे हैं, अपनी घरवाली को लेके जा रहे हैं प्रभु। संग इनके हैं नार गावे गीत मल्हार, संग इनके हैं नार गावे गीत मल्हार, बाजे कैसे बाजना रहूं मैं आज ना, रहूं मैं आज ना, रहूं मैं आज ना, रहूं मैं आज बोले ना। ना देख देख इनको मेरे मन में उठी उमंग है, मन में उठी उमंग है, तुम भी मेरे संग चलो तो चोखो पावे रंग है, तुम भी मेरे संग चलो तो चोखो पावे रंग है। हे प्रभु मेरे पिताजी को घर मोहे लागे नहीं डर, मोहे पिताजी को घर मोहे लगे नहीं डर, आवे लाज ना रहूं मैं आज ना, रहूं मैं आज ना, रहूं मैं आज ना, रहूं मैं आज। शंकर जी ने समझाया सती वचन सुन कर बोले जो बिना बुलाए जाओगी, वचन कर बोले बिना बुलाए जाओगी तो मान नहीं तुम पाओगी, जाके फिर पछताओगी, मान नहीं तुम पाओगी, जाकर फिर पछताओगी। अरे मान नहीं जब पाओगी तो क्रोध में जल जाओगी, मान नहीं जब पाओगी तो क्रोध में जल जाओगी। क्यों ओ क्यों बरसे नयन मेरी मानो कहन, क्यों बरसे नयन मेरी मानो कहन, क्यों मानो बात ना रहूं मैं आज ना, रहूं मैं आज ना, रहूं मैं आज ना, रहूं मैं आज ना। मेरे भोले तो समझाऊं मैं पिता भवन को, मेरे भोले तो समझाऊं मैं पिता भवन को जाऊं, मेरे बरसे नैन मोहे पड़े नहीं चैन, मेरे बरसे नैन मोहे पड़ रही चैन मेरी, भोले साजना रहूं मैं आज ना, रहूं मैं आज ना, रहूं मैं आज ना, रहूं मैं आज ना। और दिन करती है मनाती है नंदी पे बिठा के तू पठा दे भोले जोगिया, नंदी पे बिठा के तो फरमा दे ए भोले भोले जोगी, नंदी पे बिठा के तू पठा भोले जोगिया, नंदी में बिठा के तू पठा दे भोले जोगिया। देखूं सारा संसार ले चल पर्वत के पार, देखो सारा संसार ले चल
पर्वत के पार दुनिया देखने दे, देखने दे। नंदी में बिठा के तू घुमाते बोले नंदी में बिठा के तू घुमाते बोले जोगी। ये नहीं याद है दीदी हो वो गुंजा चंदन सन बैला गाड़ी में जाते थे नहीं तो बैला गाड़ी में बैठे बैठे गावत थे। बस वही है। एक मिनट दीदी वही है मैं के नाम से टोंगले खड़े हो गए तो हम एक बार पहले रंग रंग के कत को नाचे के लिए गाना चली भजन चली तब नाचे अब मैं के जाना है। ये तो बेटियों की विशेषता है कि नहीं? अच्छी बात है भाई। हाँ अभी शंकर जी की शादी होने वाली है ना तो उसमें जम के नाचना है सब लोगों को मस्ती के साथ। सती पार्वती बनने वाली है तत्काल। अब देखो ये भजन है ना कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। जैसा प्रसंग है वैसा सब सटीक भजन है। प्रसंग के हिसाब से ही भजन है, माहौल के हिसाब से ही भजन है। वाह इसलिए तो आनंद आ जाता है नहीं? अब गुंजा गावा थे चंदन संजावा थे बैला गाड़ी में जावत जावत गावा थे तसने सती गलो गावा थे। कर देखा हर जतन बहु लेकर रहे न दक्ष कुमारी विदा किन्न तब संगत पति विदा किन्न दिए मुख्य गण 1000 बॉडीगार्ड माता सती की सुरक्षा में भगवान ने दिए। शंकर जी को पता है सती जाएगी तो वहां से जिंदा वापिस आई हो तब बढ़िया फाट ले अपन सूटकेस ये वाला खींचे वाले निकले नहीं ढकेल गाड़ी वाला। अब प्रणाम करी तो शंकर जी ने पूछा सती जा रही है? बिल्कुल जा रही है। तो भगवान कहते मैं के जाते भाई बने बने रंग रहे जात जात भगवान शंकर भेद लेवल पूछी। शंकर जी ने कहा पार्वती ये बताओ सती केठा लुकरा धरे भाई कितना है साड़ी रखूंगी बोले ना केठा रखूंगा 5-6 लुकरा धरे हो बोले ना। भगवान कहते केठा 5-6 लुकरा धरे हो कहते वो शंकर जी कहते थे मोर बेइज्जती कराबे हो अतिक बड़ी यज्ञ सम्मिलित हो बर जाता सब महादेव घर वाली 5 लुकरा ते धरे है तो 5 लुकरा का पर धरे है तो सती कहते के 8-15 दिन रहूं अब 8-15 दिन में कहते लुकरा लेके जाऊं। सती समझती कि मैं 8-15 दिन के लिए जा रही हूं। शंकर जी को सच्चाई मालूम है सती जब वहां जाएगी तो वहां से किसी सूरत में जिंदा वापिस अब वो बेचारी का 5-6 लुकरा दे। शंकर जी कहते बेइज्जती मत करा भाई तो कम से कम नहीं 40-45 लुकरा धर के जाना चाहिए। तो सती कहते 40 लुकरा लेके कैसे करूंगा 5-6 दिन बाद। भगवान शंकर कहते एक घंटा मैचिंग मारत रहे भाई तब तो जानी महादेव भाई। और सच्चाई क्या है इसके पीछे ये है सच्चाई ये जाएगी तो मर जाएगी वहां। अबे 5 लुकरा धर के जाकर देता है 40 लुकरा घर में टंगा रही। शंकर जी कहते हैं ये मैं कम जाग मर जाई तेकर बाद में हाँ एक मरे के बाद में भगवान के भजन करूं मन लगा के तूने कल लुकरा रखा बैठा हूं कैलाश पर्वत में तेकर से दिल सब झर के दे कुछ नहीं रहना चाहिए। और झटका सामान नहीं खेलना खटिया कुर्सी पलंग सुबेती तोता मैना बाजा गाजा सब शंकर जी सब नंदी बैला के पीठ में डलवाए। राजा की बेटी है ना और सितार मृदंग ये सब माता सती बजावे सब नंदिया बैला वो तोता मैना लाना है पिंजरा और नंदिया बैला पूछी मान सब ले एक ठंडी रहना चाहिए क्योंकि ये मर जाएगी तो ये तोता मैना चिल्ला चिल्ला परेशान करेगा रात दिन ये हैरान कर देगा मुझको तेकर से सब ले ले। और यहाँ तक दाई हो टूटा सैंडल चप्पल जो अब माता पार्वती सती बढ़ के देखा था ये डर तो कहते मैं आरू पर मैं से भेज सकता हूँ प्रेम से ही प्रेम है। टूटा सैंडल है देख लो गुस्सा उतारा था और टूटा सैंडल लेके कैसे करूँ मैं यहाँ। भगवान शंकर के लेके जा आजकल यहो बहुत काम क्या थे वो यहो बहुत कीमती हो गए
तो काकी मत हो गया कैसे करूं लेके हो भगवान शंकर के थे तो चप्पल मल ले जा एक फुग्गा बदल डालबे तो भाई मर भाई। और यहां तक कि वो केस समझ गए आप लोग बाल बाल बनाते हो कि नहीं मैं लोगों में तो सब कोकोमा थे कंघी में अब ऐसे निथार ली होला और निर्वाण के ऐसे ऐसे पेटी में लोग मोहटी में खड़े खड़े अब काय काय मंत्र पढ़ते और थू कही वाला परवा खोची और ठुआ करी वाला तो माता पार्वती भी तो बाल बनाती है वो उसके बाल भी जड़ते हैं पर वो कहाँ रखे उधर कर तो छानी नहीं था परवा का तो छानी परवा नहीं है तो पर बैठ के खोलखा मत्ते का कंसंसार हाँ टणे टणर के निकाली भगवान त्रिशूल के नारी ले जा अब माता सती भड़क के नहीं देखा था सराहा केस नहीं बचा थे यहाँ कोई गुस्सा है तो केस ले लेके कैसे करूं भगवान कहते केस ले जा जो भी केस होना चाहिए तो मैं क्यों होना चाहिए केस यहाँ कहाँ पर रही केस यहाँ कोई केस नहीं होना। अब तो सती को भगवान विदा करी और सती जा रही है जाते जाते गा रही थी चल रे नंदीश्वर मेरे बाबुल की नगरिया चले रे नंदीश्वर मेरे बाबुल की नगरिया ओ भोले मेरे भोले बाबा देंगे खबरिया भोले मेरे भोले बाबा देंगे खबरिया मस्ती के भंग रंग जा शिव जी के रंग पीले मस्ती के भंग रंग जा शिव जी के रंगे शिव है तेरे संग में चले रे नंदीश्वर मेरे बाबुल की नगरिया अब इसी गीत के धुन में चौपाई को गाना है। गीत का अंतरा कैसा है वो गीत की अंतरा कैसे अदाई हो ए गुंजा उस दिन तोरी सखियां करती थी क्या चौपाई देखो चौपाई पिता भवन जब गई भवानी रामा हो सिया राम हो पिता भवन जब गई भवानी रामा हो सिया राम हो दक्ष त्रास काहुन सन्मानी रामा हो सिया राम हो दक्षता से काहुन सन्मानी रामा हो सिया राम हो। मेरी माता औरों की बात तो छोड़ो सगा सोदर की बात तो छोड़ो राजा दक्ष ने सीधे मुंह बात नहीं किया दक्षिण कछु पूछी कुशलाता राम हो सिया राम हो दक्षिण कछु पूछी कुशलाता राम हो सिया राम हो। और सती को देख करके सती ही के लोग जरे उस सब गाता राम हो सिया राम हो। आग लग गया तन बदन में राजा दक्ष के बेटी कब आई किसके साथ आई कोई मतलब नहीं बेटी को देख करके आग लग गया शरीर में रिश्तेदार बदल गए बाप बदल गया बहनें बदल गई माताओं दुनिया बदल गई और दुनिया वक्त में बदल भी जाता है जब आदमी का समय खराब चलता है
पर एक बात है मेरी माता, दुनिया बदले तो बदले, पर जन्म देने वाली माँ का हृदय कैसे बदल सकता है। सादर भले ही मिली एक माता, 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 भगनी मिली अधिक मुस्काता। बहनों ने बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा करके, हंस हंस करके सती का अपमान किया है। बाप बदल गए, रिश्तेदार बदल गए, बहनें बदल गई, पर मां का हृदय नहीं बदला। मां तो मां है मेरी माता। कुपुत्रो जायत क्वचित अभी कुमाता न होती, पुत्र भले कुपुत्र हो पर माता कभी कुमाता। मां का हृदय सागर से गहरा और हिमालय से ऊंचा। यक्ष युधिष्ठिर संवाद में आता है, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, बता आकाश से ऊंचा कौन है, आकाश से बड़ा कौन है? तो यक्ष ने कहा आकाश से बड़ा पिता है। और धरती से बड़ी कौन है? बोले मां है। मां सज्जनों, हर पल हरदम खुशी देती है मां, अपने जिंदगी से नहीं जीवन देती है मां। इसलिए भगवान से बढ़कर मां की पूजा करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है मां। मां नहीं बदली मेरी माता, मां तो मां है। दौड़ करके सीने से अपनी बिटिया को लगा लिया, रोने लगी महतारी बेटी, बेटी अच्छी करी तो आ गई लाली। इस भीड़ में मेरी आंखें बस तुझे खोज रही थी, सब दिख रहे पर तू नहीं दिख रही थी। अच्छी करी मेरी लाडो, तू आ गई मेरी माता। मां तो मां है। मां बच्चों की, कितनी सुंदर वो गीत है, कितना प्यारा है वो गीत के एक शब्द आदमी को रोमांचित कर देता है। मां बच्चों की जान होती है, मां बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी मां होती है। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, न्यारी न्यारी है। ओ मां, ओ मां, मां तो सिर्फ मां है, और बेटी के लिए मां ही सही अर्थों में मैके है। मैके में सब कुछ हो मेरी माताओं, अब सब जानते हैं। मैके में मैका तो राजा है, कोई कमी नहीं है, राजमहल है वहां, हैं? शव है घर में मेरे मैके में, पर अगर मां नहीं है तो बेटी का मैका कहां है? बिना मां की कोई भी बेटी जल्दी से मैके जाने को तैयार नहीं। जो मां प्यार देती है, जो दुलार देती है, अरे भाभी अच्छा खिला पिला सकती है, बढ़िया हलवा पूरी खूब खिला देगी, महंगा साड़ी भी भाभी दे देगी, लेकिन मां का दुलार भाभी थोड़ी देगी। जो दुलार मां से मिलता है, बेटी तो मां की गोद में सिर रख करके सो जाता है। इतना प्यार। जो मेरी माताओं, गले मिले महता सुन लो,
सभासदों, जिन लोगों ने मेरे भगवान का अपमान किया है उनका कोई ठिकाना नहीं। और सती ने चिल्ला के कहा, क्या कहा? ए हाँ सुनहु सभासद सकल मुनीसा कई सुनई दे शंकर नींदा, कई सुनई दे शंकर नींदा। सुनहु सभासद सकल मुनीसा कई सुनई दे शंकर नींदा, कई सुनई जय शंकर नींदा। फल तुरंत लहव सबका भल भांति पछता, ओ भांति पछतावत का ये धुन सुन करके आपको कैसे महसूस हुआ? अब इसे लगता है जब धुन लगावे तो बिल्कुल रावण मरने वाला है नहीं हो, मर ही नहीं माचे। दशहरा जैसा लगता है ना, दशहरा याद आ जाता है। अस कही योग अगन तनुजारा सकल सबयों मख हाहाकारा, भयों सकल मख हाहाकारा। योग अग्नि के द्वारा माता सती ने अपने प्राणों को परमात्मा में लीन कर दिया। प्राण छूट गए, शरीर धड़ाम से गिर पड़ा, हाहाकार मच गया मेरी माता। 500 गणों ने छाती पीट पीट करके अपने प्राण छोड़ दिए। बचे कुचे गण यज्ञ को विध्वंस करने लगे, लेकिन भृगु महाराज ने अपने मंत्र शक्ति से ऐसे रिपुओं को पैदा किया जिनके मार के आगे शिव के घंट टिक नहीं पाए। वहां से भागे, जाके समाचार को शंकर जी को सुनाए, रक्षा करो। भोलेनाथ त्राहिमाम शंकर समाचार सब पाए तो वीर भद्र करी कोप पठा। शंकर जी ने अपनी जटा को पटका, वीर भद्र प्रकट हुआ। भागवत में लिखा है, शिव पुराण में, शंकर जी अपने जटा को पटका तो वीरभद्र भी प्रकट हुआ और माता भद्रकाली भी प्रकट हो गई। और भद्रकाली मैया, और जब भद्रकाली प्रकट हुई, जीभ लपलवाने लगी, हाथों में खड्ग का खप्पर लेके शिव के गणों ने जगाया, मां को उकसाया और हाथ में भाला बरछी, एक हाथ तलवार, एक हाथ में भाबरछी, एक हाथ तलवार। एक हाथ में भाला बरछी, एक हाथ तलवार, एक हाथ में भाला बरछी, एक हाथ तलवार। 9 दिन के 9 रूपे हैं मैया सोने के पेड़े हार। 9 दिन के 9 रूप मैया सोने के पहरे हार। जागो जागो भवानी चंद्रहासिनी, काल के नाश करना है गाई वो। अब उठो भवानी शारद माई, कपिल माई बनाए गाई वो। रात्रि रात ना करना है गाई वो। जय हो माता। ओ महिषासुर अभिमानी हो माता, पाए अकल वरदान। महिषासुर वरदानी है माता, पाए अकल वरदान। अरे महिषासुर वरदानी है माता, पाए अकल वरदान।
महिता तुर वरदान ये माता पाए अटल वरदान वो। अरे सुमन सुम के होत लड़ाई रक्त के नदी बहाए। सुमन सुम के होत लड़ाई रक्त के नदी बहाए। जागो जागो भवानी चंद्रहासिनी अभी के न करना है दाई वो। अब तो भवानी मैयर वाली तन में तुझे न जगाए दाई वो। जागो जागो भवानी सारन माई तन में तुझे न जाना है दाई वो। अब तो भवानी मैयर वाली अपना मार्ग बनाए दाई वो। उठा उठा भवानी मैहर वाली तन में तुझे न जाना है दाई वो। अब जब भवानी मैयर वाली तन में तुझे न जगाए दाई वो। भद्रकाली मैया की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मेरी माता और बहनों, इस तरह से और माता भद्रकाली प्रकट होकर के यज्ञ का विध्वंस करी। जिन जिन लोगों ने भगवान शंकर की हंसी उड़ाई थी उनको उनकी उनकी करने का सजा दिया। वीरभद्र ने जाकर के भग देवता के दोनों आंखें फोड़े, फूखा देवता के 32 दांत तोड़े, मित्र देवता के हाथ को ही तोड़ डाले और राजा दक्ष के सिर को ही तोड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। यज्ञ खंडित हुए, देवता सोच में पड़े, भगवान शंकर की शरण में गए। शंकर जी का स्वभाव छने तुष्टा छने रुष्टा रुष्टा तुष्टा छने छने। क्षण में नाराज और प्रसन्न होने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। फिर भगवान ने जाकर के उस यज्ञ को पूर्ण कराया है जो यज्ञ खंडित हुआ था। मेरी माताओं, राजा दक्ष के धड़ में बकरे का सिर लगवाया। बकरा अहंकार का प्रतीक है। मैं कहने वाले का एक दिन गर्दन कटता है। सुजनो, मैना ने मैना कहा तो मोल भयो 10-20, बकरी ने मैं कहा तो कबीर कटायो शीश। इसलिए अहंकार नहीं करना। शंकर जी दयालु हैं, उनके जैसा दयालु दुनिया में कौन होगा। आशुतोष भगवान शंकर के सिवा और किसी का नाम नहीं है। आशुतोष, वो भक्तों के आंसू को नहीं देख सकते। आंसू माने जल्दी रीझने वाला। भगवान शंकर अपने भक्तों के आंख में आंसू कभी नहीं देख सकते। ये शिव पुराण में ऐसा प्रमाणित है, मैं क्या बताऊं। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, शंकर जी को अगर प्रसन्न करना है एक ही उपाय है, भगवान शंकर को मनाओ। शंकर बहुत जल्दी रिझने वाले हैं। उनके जैसा दयालु दुनिया में कौन होगा। शिव पुराण का एक श्लोक आता है विद्वेश्वर संगीता में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखम व्याहरते सदा तन मुखम पावनम तीर्थ सर्व पाप विनाशम। विद्वेश्वर संगीता के 23वें अध्याय के 7वां श्लोक। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखम व्याहरते सदा तन मुखम पावनम तीर्थ सर्व पाप विनाशम। वो मुख तीर्थ बन जाता है, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। किनके? जिनके मुख से एक ही मंत्र निकलता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस महामंत्र के जपने से, इस महामंत्र के जपने से मिट जाते हैं सारे गम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंकर जी ने प्रसन्न होकर यज्ञ को पूर्ण कराया। ठीक है,
अंग में लगाते हैं चिता को भस्म। इसलिए ऐसे दयालु शंकर की शरण में चलो। जीवन में मत पाप कमा, जीवन में मत पाप कमा, कछु पुण्य कमा करके धरी जा। मन चंचल है विषयांचल में, न लपेट इसे कुछ तो डर जा। यह दुर्लभ देह मिली न मिली, शुभ कर्म यही जग में कर जा। गिरजापति के पद पंकज में गिर जा गिर जा गिर जा गिर गिर। और जो एक बार भगवान के चरणों में गिर जाता है, फिर उसे संसार में कहीं भी गिरने का डर नहीं रहता है। गिरजापति गिरजा, गिरजा के पति के चरणों में गिर जा। फिर तुझे किसी सेठ साहूकार के आगे गिरने की जरूरत न गिड़गिड़ाने की जरूरत है। सब कुछ देने वाला है। जल के चढ़ाए से जमलोक से उबार दे। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, एक लोटा। तो जल के चढ़ाए से जमलोक से उबार देते, चंदन के चढ़ाए से चक्रवर्ती कर देते हैं। चावल के चढ़ाए से 14 भुवन बख्शीश दे, दीप के दिखाए से 7 द्वीप दे देते हैं। बेल और धतुरा के चढ़ाए से निज पुरी दे, भांग के चढ़ाए से निज संग कर लेते हैं। हर हर कहते से वह हरत कलेश सब, गाल के बजाय से माला माल कर देते हैं। गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं। अंग में लगाते हैं चिता को भस्म। ऐसा देवता दुनिया में कहीं नजर नहीं आएगा। पैसे ढूंढ करके, पैसे लेकर के ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। अंग में लगाते हैं चिता को भस्म, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। बिठाए रहते हैं गिरजा को गोदी में, फिर भी परम सिद्ध कहलाते हैं। अन्न नहीं, वस्त्र नहीं, घर नहीं, द्वार नहीं, फिर भी महादानी कहलाते हैं। दिखने में भयंकर, नाम शिव शंकर, नाश करते हैं दुनिया का, फिर भी विश्वनाथ कहलाते हैं। फिर भी विश्वनाथ कहलाते हैं। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ। जेकर बाबा विश्व अनाथ, जेकर बाबा विश्वनाथ ऊ अनाथ कैसे होई। बिहार में गाते हैं भोजपुरी में, जेकर बाबा विश्वनाथ ऊ अनाथ कैसे हुई। भारत तो सनाथ है सज्जनों, क्योंकि भारत में पंचनाथ है। भारतवासी सनाथ है। भारत कभी अनाथ नहीं हो सकता। पूर्व में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारकानाथ, उत्तर में बद्रीनाथ और दक्षिण में भगवान रंगनाथ, और बीच में काशी में बैठे मेरे बाबा विश्वनाथ। बोलो विश्वनाथ भगवान की। जगत पिता है मेरे प्रभु जी, जग में कोई अनाथ नहीं। वो अनाथ है जिसके सिर में जगन्नाथ का हाथ। रायपुर वाले तो खूब सनाथ हैं, क्योंकि रायपुर में तो जगन्नाथ भगवान बैठे ना। क्या कहना है मेरी माता और पूर्व कलेवरम अतहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। पार्वती बन करके माता सती और पार्वती बन करके प्रकट हो गई। मेरी माता और बहनों, पता किसे चला है? सबसे पहले पता चला है देवर्षि नारद जी महाराज को। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, नारद समाचार नारद समाचार सब पाए, ओ कौतुक गिरि बड़े आसन दीना। नारी समेत चरण सिर नामा, नारी समेत चरण सिर नामा। चरण सलिल सब भवन सिचावा, चरण सलिले सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सौभाग्य बहुत गिरि
होली